मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का पैंच फिर फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रोज सुनवाई करना चाहता है, मगर सरकारी पक्ष ने फिर कोर्ट से वक्त मांग लिया। अब ये सुनवाई अगले महीने के दूसरे हफ्ते में ही कभी होगी। समझा जा रहा है कि बिहार चुनाव के पहले केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण को लेकर किसी भी विवादित फैसले से बचना चाह रही है। कांग्रेस ने इस मसले पर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी सरकार की मंशा नहीं है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। आखिर मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण को लेकर कब तक तारीख मिलती रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर होने वाली फाइनल सुनवाई टल चुकी है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है। सियासी गलियारों में इससे बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक बार फिर से सुनवाई टल गई है और यह सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। नवंबर में दूसरे सप्ताह से होने से अब ये मतलब लगाया जा रहा है कि इसका बिहार विधानसभा चुनाव में जो अटकलें लग रही थी कि इस पूरे विवाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद साबित होगा, अब यहाँ पे ग्राउंड बिल्कुल जीरो हो चुका है। ओबीसी वेलफेयर कमेटी की ओर से एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने आरोप लगाए हैं कि राजनीति के कारण सुनवाई आगे बढ़ाई गई, जिससे चुनाव के बाद सुनवाई हो सके। आइए अब आपको इस विवाद की जड़ भी बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 60% आरक्षण लागू है, जिसमें एससी को 16%, एसटी को 20%, ईडब्ल्यूएस को 10% और ओबीसी को 14% रिजर्वेशन मिला हुआ है। यदि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है तो कुल रिजर्वेशन 73% हो जाएगा। यही विवाद की जड़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा गांधी बनाम भारत सरकार फैसला कुल आरक्षण सीमा 50% तय करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को गुंजाइश छोड़ने के संकेत दिए हैं। लंबे समय से जारी आ रहे इस मामले में एक बार फिर सियासत उफान पर गए। बीजेपी मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी का आरक्षण चाहते ही नहीं। इससे पहले जो तारीख थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने कहा था कि आप इस पूरे मामले को सुलझाना चाहते ही नहीं हो, डिसीजन तक ले जाना नहीं चाहते हो। सीधे ये कहा था जो मैं बोल रहा हूँ। सरकार की नीति है कैसे तारीखें आगे बढ़े, टले, जीरा ही नहीं हो, डिसीजन तक जाए ही नहीं, समाज ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिले ही नहीं। ये सरकार की नीति। क्योंकि आप किस आधार पर सरकार को घेर रहे हैं? पाप नहीं, आपने तो महापाप किया है। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, ओबीसी वर्ग को सिर्फ गुमराह करने का के अलावा कोई और काम नहीं किया। और आज भी जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ये शर्मनाक है कि इस प्रकार की बयानबाजी करके आप ओबीसी वर्ग को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो काम आपने नहीं किया था 55 सालों में, वो हम करके दिखा रहे हैं और इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए हैं। सरकारी वकील ने सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने की तारीख मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए कब सुनवाई चाहेंगे आप। इस पर उन्होंने कहा कि नवंबर में पहले या दूसरे सप्ताह में। शीर्ष अदालत ने कहा ठीक है, दूसरे हफ्ते में रख दिया, लेकिन तब फाइनल हियरिंग होगी। बहरहाल अगली सुनवाई में सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी होगी। फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में वही राज करता है जिसको ओबीसी का साथ मिला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे सच है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का रास्ता आसान नहीं है। यदि ये फैसला होता है तो प्रदेश में आरक्षण की सीमा 70% से ज्यादा हो जाएगी, और जिसे सामान्य वर्ग आसानी से सहन नहीं करेगा। और बीजेपी किसी भी कीमत पर सामान्य वर्ग की नाराजगी और उनके वोट खोने का नुकसान नहीं चाहती। ऐसे में आसान रास्ता यही है कि इस फैसले को जब तक टाला जा सकता है टाला जा रहा है।